इस वीडियो में हम आपको ब्रीफ करेंगे हाई वोल्टेज जनरेशन के ऑपरेशन के बारे में और इलेक्ट्रोस्टैटिक बार के इंस्टॉलेशन के बारे में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज रिमूवल के लिए यूज़ होता है। ये रीजेंट मेक का हाई वोल्टेज जनरेटर है जिसका पावर इनपुट है 230 वोल्ट AC और आउटपुट है 7.5 किलोवाट। और ये एक एंटी स्टैटिक बार है जिसे डिज़ाइन किया हुआ है सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को रिमूव करने के लिए। इसका वर्किंग बहुत ही सिंपल है। आपको जो स्टैटिक बार है उसे हाई वोल्टेज जनरेटर के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आप पावर बटन को ऑन करेंगे। ऑन करते ही आपका जो हाई वोल्टेज जनरेटर ऑन हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोड को एनर्जाइज करने के लिए आप पुश टू स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप पुश टू स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं, आपके जो स्टैटिक बार्स है वो एनर्जाइज हो जाते हैं, जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस निकलते हैं जो आपके सरफेस में से स्टैटिक रिमूव करने में हेल्प करता है। ये पूरा सिस्टम हाई वोल्टेज पे काम करता है, जिसकी वजह से इसका इंस्टॉलेशन बिल्कुल ही सही होना चाहिए। आपका जो स्टैटिक जनरेटर है और केबल प्रॉपर्ली इंस्टॉल होना चाहिए और केबल में कहीं पर भी ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें से हाई वोल्टेज जनरेट होता है जिससे इस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। ये सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हाई वोल्टेज जनरेटर में एक स्टैटिक सिस्टम गार्ड इंस्टॉल किया गया है, जो तुरंत ही पूरे इस प्रोसेस को बंद कर देगा और जो एक बड़े फॉल्ट को होने से बचा लेगा। प्रॉब्लम बताने के लिए हाई वोल्टेज जनरेटर के अंदर एक हूटर लगा हुआ है जो बज़ करना शुरू कर देगा अगर इस सिस्टम में फॉल्ट है। इस सिस्टम को बंद कर देगा। प्रॉब्लम ठीक करने के बाद आप सिस्टम को फिर से स्टार्ट बटन प्रेस करने के बाद ऑन कर सकते हैं। अब हाई वोल्टेज जनरेटर के बाद हम आएंगे एंटी स्टैटिक बार पे, जिनका इंस्टॉलेशन बहुत ही क्रूशियल है सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। स्टैटिक बार की लंबाई 300 mm से लेके 5000 mm तक आ सकती है आपकी एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। स्टैटिक बार पे हमने ये स्टड्स दिए हुए हैं जो आप क्लैंप पे माउंट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के हिसाब से। स्टैटिक बार को हमने इस तरह पोजीशन करना है कि जो आपके एमिटर पॉइंट्स हैं वो आपके जो जिस एरिया में आपको स्टैटिक एलिमेंट करना है उसकी तरफ पॉइंट हो रहे हो। मतलब ये जो वेब होता है उसकी 90 डिग्री में होना चाहिए। अगर आप दो इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो, एक दूसरे के ऊपर ना हो, बल्कि जिगजैग पोजीशन में हो। जैसे एक साइड इस साइड हो या तो इस साइड हो, एक दूसरे के ऊपर ना हो। अगर हम ये एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे तो ये जो स्टैटिक का इफेक्ट है कम हो जाएगा। तो हमें इसे जिगजैग पोजीशन में रखना है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर में नहीं। स्टैटिक एलिमिनेशन के लिए जो अपने मटेरियल पास करना है उसका डिस्टेंस स्टैटिक बार से मिनिमम 10 mm से लेके मैक्सिमम 40 mm हो सकता है। स्टैटिक चार्ज चलाने के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसे हमें अर्थिंग देनी है। अर्थिंग तो हमने स्टैटिक बार पे भी अर्थिंग देनी है और हाई वोल्टेज जनरेटर पे भी अर्थिंग देनी है। साथ ही इसका जो पावर सप्लाई का केबल है उसमें भी अर्थिंग की वायर दी है जिसे हमने अर्थ करना है। ये सिस्टम प्रॉपर्ली तभी चल पाएगा जब इसे प्रॉपर अर्थिंग हो। स्टैटिक बार हैंडल करते टाइम आपको बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जो इन पे एमिटर पॉइंट्स हैं वो बहुत शार्प है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसे आप हैंडल करते टाइम, इससे आपको कोई हानि ना पहुँचे। और ये स्टैटिक बार्स की खासियत ये है कि ये शॉकलेस स्टैटिक बार्स है। अगर इसे ऑपरेशन के टाइम आप गलती से छू भी लेते तो आपको इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगेगा। और इनकी जानकारियाँ ऑपरेशन मैनुअल और क्लीनिंग के बारे में ये हम सिस्टम के साथ देते हैं, जो आप रेफ़र कर सकते हैं।